नमस्कार, आप सबों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को, जो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आज से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले ही बता दूं, आप बेहतर तरीके से पढ़िएगा, एक एक टाइप पढ़िएगा, एक एक टाइप का क्वेश्चन सबर में बेहतर तरीके से यहाँ पे आपका आएगा। और एक एक क्वेश्चंस को जिस तरह इसके से एक एक टाइप में हम लोग लगभग 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस इतना प्रैक्टिस करना है कि बहुत मजा आ जाए। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। इसके पहले सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट का टोटल्स बेसिकली क्वेश्चन जितने होते हैं सब मैंने करवा दिया था। उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल्स का मेंस उसके लिए है, तो उसके लिए भी हम लोग बेहतर तरीके से ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक करा दूं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब समझना क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इंटरेस्ट के बारे में आप पहले जान चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट जिस दिन हम लोग स्टार्ट किए थे उस दिन हम लोग इंटरेस्ट के बारे में जानकारी आपको दिया गया था। इंटरेस्ट उसे कहते हैं, अगर हम बैंक में अगर कोई राशि रखें, कुछ भी पैसा रखते हैं और कुछ दिनों के बाद वहां से जो हमको एक्स्ट्रा मनी मिलती है, अतिरिक्त राशि प्राप्त होता है, वह एक्स्ट्रा मनी जो कहलाता है वह इंटरेस्ट कहलाता है। तो इंटरेस्ट दो प्रकार से होते हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है जिसके बारे में हम लोगों ने जाना, वो केवल मूलधन पे ही मिल देगा। अगर हमने बैंक में 10,000 रुपया रखा और 10,000 का 5 साल में केवल इंटरेस्ट मिला, तो 5 साल का केवल 5 साल का इंटरेस्ट मिला, तो उसे सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि रिसाइकिल, कंपाउंड मतलब साइकिल किसे हम लोग कह सकते हैं, यह चक्र के टाइप में घूमते जाएगा और इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट पहले मूलधन रखें, मूलधन के बाद 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट आएगा, फिर उसमें जाके मूलधन में जुट गया और वहां से जो इंटरेस्ट मिला वह उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज हम लोग लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं थोड़ी सी एकदम एक लाइन में छोटी सी डिफिनेशन, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, छोटा सा मिल गया। मैं बता दूं, मूलधन और 1 वर्ष के ब्याज को मिला देने पर बना नया धन से प्राप्त ब्याज जो होगा वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है कि नहीं। तो एक मैं छोटा सा ग्राफ बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट ग्राफ के बारे में लिख लेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये ग्राफ बहुत ही आपको आसान बनाएगा, बहुत ही बेहतर बनाएगा, बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको पढ़िएगा तब मजा आएगा। और एक एक जिस अनुसार से मैं आपको लेके चलूंगा, आप मेरे अकॉर्डिंग से चलने की कोशिश कीजिएगा। फिर इजी क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन सब होगी। पहले इससे सीखना है कि क्या होता है। सबसे पहले हम ग्राफ में आदि हैं। हमने ग्राफ में एक चीज लिखा है, यहाँ पे हमने बैंक में 10,000 रुपया जमा कर दिया। एकदम मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बैंक में 10,000 जमा कर दिया और वह बैंक हमको 10% की इंटरेस्ट देती है। मैंने बैंक में 10,000 जमा किया और बैंक हमें 10% इंटरेस्ट देती है। तो यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, अगर हमने बैंक में 10,000 रुपया जमा किया और वह बैंक हमको 10% की इंटरेस्ट देती है, तो पहला साल बैंक हमें 10,000 का 10% इंटरेस्ट देगा। कहने का मतलब पहला साल अगर वो हमें 10% का इंटरेस्ट देगा तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,000। एकदम पहले लिखिए, सीखिए इसको, जैसे मैं सिखा रहा हूं आप पहले इसको सीखिए, उसके बाद देखिए कितने मजेदार चैप्टर है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट ईयर। अब ध्यान दीजिएगा कि अब यह भी हमारा पैसा है और यह भी बैंक में हमारा पैसा है, लेकिन 1 साल के बाद तो 10,000 भी हमारा पैसा है और 1,000 भी हमारा हो गया, क्योंकि 1,000 उन्होंने मुझे इंटरेस्ट दिया। अब दूसरे वर्ष फिर से हम बोलेंगे कि हमारा इंटरेस्ट दीजिए, तो हम जो 10,000 रखे थे उसका 10% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर कितना मिलेगा? 1,000 मिलेगा। और अगर देखा जाए कर इसको भी तो मैंने 1 साल के बाद मैं तो इसको भी तो बैंक में छोड़ दिया था, तो अगर मैं इसको छोड़ा था तो 1,000 का अगर 10% यहां पर देखा जाए तो कितना होगा? नॉर्मली 100 रुपया। ये सेकेंड ईयर के लिए। ये ग्राफ इतनी शानदार ग्राफ है, ये ग्राफ इतनी लाजवाब है, आप आगे चल के देखोगे कितना मजा आएगा, सो मैं बताऊंगा। जैसे वहां पे मैं लिख दूंगा तुरंत बाय ग्राफ, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए ग्राफ एकदम बेहतर तरीके से सीखिएगा। मैं भी 4-5 एग्जाम्पल से लेके ग्राफ को सिखाऊंगा, उसके बाद ही हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। अब हमें यह बात बताइए, यह भी पैसा मेरा, यह भी पैसा मेरा,
यह भी पैसा मेरा और यह भी पैसा मेरा। मतलब 2 साल के बाद हमारे पास 10,000 रुपया नहीं है, 10,000 के साथ साथ 1,000, 1,000 और 100 है। मैं जोड़ के नहीं बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि अभी आपको दिक्कत होगी। अगर मैं जोड़ के बता दूंगा कि 12,100 रुपया है तो आपको दिक्कत होगी। आपको मैं जैसे जैसे बता रहा हूं आप उसी अनुसार से चलिएगा। फिर से तीसरा साल हम सब पैसा पर इंटरेस्ट लेंगे, ये भी पैसा पर, ये भी पैसा पर, ये भी पैसा पर, ये भी पैसा पर, तो वो 3 वर्ष का मुझे ब्याज मिलेगी। तो अगर हम अपने मूलधन पर अगर इसका 10% अगर हम लोग लेंगे तो आप मुझे बताइए कि 10,000 का 10% फिर से हमें 1,000 मिलेगा। याद रखिएगा, इनसे भी इंटरेस्ट लेना है, इनसे भी इंटरेस्ट 10% लेना है, मतलब 100 इंटरेस्ट देगा, इनसे भी इंटरेस्ट लेना है, ये भी 100 देगा, और इनसे भी इंटरेस्ट लेना है, ये हमको 10 देगा। ये तीसरे साल हो गया, ये थर्ड ईयर। आप ग्राफ ना भी लिखेंगे तो भी मैं आपको एक साधारण रूल अभी बताऊंगा पहले, लेकिन सीख लीजिए कि ये आया कहां से। अभी मैं डायरेक्टली अगर उसको लिख दूं तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ये देख लीजिए आता कहां से हो। अगर कहीं 4 वर्ष के लिए कहा जाए तो फिर से यह भी पैसा हमारा है, यह भी हमारा है, यह भी हमारा, ये भी हमारा है, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये, क्योंकि ये 3 साल के बाद यह मेरा इतना पैसा हो गया 10% की दर से। तो फिर से अगर हम सबका इंटरेस्ट वसूलना चालू करेंगे, फिर से अगर 10,000 का इंटरेस्ट वसूलेंगे तो हमें कितना देगा? 1,000 रुपया देगा। यहां से इंटरेस्ट वसूले, फिर ये 1,000 का इंटरेस्ट कितना देगा? 100 देगा। फिर ये 1,000 का इंटरेस्ट कितना देगा? 100 देगा। फिर ये 100 का इंटरेस्ट कितना देगा? 10 देगा। फिर ये 1,000 का इंटरेस्ट कितना देगा? 100 देगा। फिर ये 100 का इंटरेस्ट कितना देगा? 10 देगा। फिर ये 100 का इंटरेस्ट कितना देगा? यहां तक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी दिक्कत हुई, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पर लिख देता हूं 4 वर्ष के लिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी नीचे तक जाने से दिखाई नहीं देगी आपको। तो ये 3 वर्ष तक के लिए हमारा था। अभी मैं सिखा दे रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, ये 3 साल के लिए है। अभी मैं एक ऐसा नियम बताऊंगा जो कोई निकालने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मैं रेशियो टाइप में बता दूंगा। अब हमें आप यहां पे बताओ, एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल लूं। अगर हमने 5,000 रुपये बैंक में जमा किया, मेरी बात को एकदम ध्यान से मजे से समझिएगा, एक ग्राफ में 2-3 बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी जब इजीली वे में निकालेंगे देखिएगा, तुरंत देखते हैं आंसर। सब लोग कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बहुत टफ है, मैं इतना हलवा बना के दूंगा, लेकिन बस जिस अनुसार से मैं पढ़ा रहा हूं उस अनुसार से पढ़िएगा। अगर हमने बैंक में 5,000 रुपया जमा किया और हमने 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, आप मुझे बताओ, अगर कोई किताब में 4% देता है तो इसका बेसिक से बनाना बहुत अधिक टफ होगा। लेकिन मेरी ग्राफ को आप समझिएगा, 5,000 का 4% होगा, पहला साल हमें 5,000 का अगर 4% मिलेगा, 5,000 का 4% कितना होगा भाई? 1% बराबर हम लोग कह सकते हैं कि 50, तो 4% बराबर कितना हो जाएगा? तो 4% बराबर हमारा हो जाएगा 200। तो 5,000 का 4% हम लोग लिख सकते हैं 200। ये फर्स्ट ईयर हो गया। एक बार आप हमारे साथ एकदम जरूर सीखिए। फिर से दोबारा जब 5,000 का हम 4% इंटरेस्ट लेंगे, फिर से वो 200 देगा, और ये 200 का 4% कितना होगा? 8 होगा। ये हमारा दूसरा साल का है। अब 3 साल तक निकाल के सीख लीजिए, क्योंकि अभी बहुत जबरदस्त मैं इसका यूज करूंगा, उस समय आपको बहुत अधिक मजा आने वाला है। देखते देखते क्वेश्चंस का आंसर कैसे होगा वो भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिर से हमको इंटरेस्ट वसूलना है, फिर से अपना मूलधन से इंटरेस्ट वसूल लेंगे 200, ये 200 से इंटरेस्ट वसूलेंगे 8, ये 200 से इंटरेस्ट वसूलेंगे 8, और फिर ये 8 का 4% होगा। तो 1% बराबर 8 का होगा 0.08, तो 4% बराबर होगा 0.32। अब इन सभी ब्याजों को जोड़ देंगे तो ये 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो एक और छोटा सा एग्जांपल्स में लेता हूं। एक ग्राफ, बहुत मजेदार ग्राफ है, सीखिएगा मेरे साथ, आप लोग बनाइएगा। अब जो मैं लेकिन डाटा जो लेके चल रहा हूं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। फिर से एक बार में, एक ग्राफ बहुत मजे की ग्राफ है, बहुत मजा आने वाला है। आगे ये चैप्टर इतनी इजी होगी आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन बस ये नहीं कि सर इजी क्वेश्चंस करा रहे, टफ, सब क्वेश्चन, सब लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा यार, बेफिक्र रहो। अब यहां पे हम लोग ध्यान देंगे, एक हमारे साथ आप लोग भी लिख लीजिए। अगर मान लीजिए 8,000 रुपया बैंक में हम रख रहे हैं, थोड़ा डाटा ले लेते हैं टेढ़ा, और 15% हमें इंटरेस्ट मिल रही है। हमारे साथ आप लोग भी ग्राफ लेके चलिएगा। तो 8,000 का 15% आप खुद निकालो। तो 8,000 का 10% 800, और 15% 800 और 400 1200। अगर इसका 15% लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200। ये पहला साल का इंटरेस्ट है। आप लोग भी मेरे साथ बना रहे हैं ना? ठीक है,
मजा आएगा। फिर ये 8,000 का 15% लेंगे, फिर ये 1200 आएगा। मेरे साथ बनाइएगा आप लोग। और फिर ये इसका इंटरेस्ट हमने दूसरा साल लिया, लेकिन इसका इंटरेस्ट नहीं लिया, तो ये 1200 का अगर इंटरेस्ट हम लोग 15% लेंगे तो 1200 का 15% कितना होगा? 180 होगा। लिख लीजिए 180। अब बोलोगे सर 1200 का 15% निकाल के दिखाओ, तो ये सब पहले आपको परसेंटेज में सीखना चाहिए। यदि आप परसेंटेज नहीं सीखे तो उसको भी साथ में सीखते चलें और इसको भी सीखते चलें। अब 15 को 12 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 180। अब यहां पे गौर करेंगे, फिर से हमको इंटरेस्ट वसूलना है तो यहां से भी वसूलेंगे, यहां से भी वसूलेंगे, यहां से और यहां से भी। ये 8,000 का अगर इंटरेस्ट वसूलते हैं तो फिर 1200 देगा, और ये 1200 का इंटरेस्ट 180, ये 1200 का 180, और 180 का हम लोग 15% लेते हैं। तो 180 का 15% यहां पर हम लोग देखा जाए तो कितना होगा? 27। ये 3 वर्ष तक था, ये 3 वर्ष तक आप ही निकालने के लिए सीखिए, ठीक है। पहला वर्ष, तो सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, सीख गए होंगे। अब मैं इसको बता रहा हूं कि अगर ये चीज मुझे नहीं आता हो तो मैं क्या करूंगा। अगर ये चीज आपको नहीं आता हो तो फिर आप क्या करोगे, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट डिस्कस होगी। इसको एकदम कान में डाल के लिख लीजिए भैया, एकदम एक एक पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, और जो मजे की बात है वो मैं ये बताने जा रहा हूं। यहां पे मान लीजिए हम लोग बैंक में कुछ भी राशि जमा किए हैं, तो पहला साल हमें कुछ भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, एक इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। पहला साल हमें एक इंटरेस्ट मिलेगा। अब मजे की बात है कि अगर कोई किसी राशि का 1 वर्ष का ब्याज निकालना हो तो उसका डायरेक्ट उतना परसेंटेज हम लोग निकाल देते हैं। ये 1 वर्ष के लिए, बहुत मजे का बात है, 1 वर्ष के लिए है तो वो उसका उतना परसेंट दे देगा। जैसे मान लीजिए 5,000 है और 5,000 का 10% देना है, तो वहां से ब्याज कितना मिलेगा? तो पहला साल के लिए तो एक ही बार निकालना है, तो 5,000 का 10% अगर निकालते हैं तो 500, ये इंटरेस्ट हो गया। या तो इसे सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 साल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि डायरेक्ट 5,000 का 10% निकालेंगे तो वो 500 होगा। अब यहां पे सबसे खुशी की बात है, अब देखिएगा कि 2 वर्ष निकालने के लिए मैं क्या आइडिया दे रहा हूं। सब 2 वर्ष का निकालने के लिए जो संख्या यहां पे दिया रहे उसमें आप एक जोड़ देना। सबसे पहले में जो रहे उसमें आप एक जोड़ देना। तो यहां पर 1 है तो 1 में हम 1 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 2, और फिर जो रहेगा लास्ट में वो लिख जाएगा, मतलब 2 और 1। ये मजे की बात ये कह रहा है कि अगर 5,000 का 10% दिया गया हो और टाइम बराबर 2 दिया गया हो, तो यहां पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो कितने मजे की बात मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बार जो इंटरेस्ट निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वाले उसका हम लोग, जैसे यहां पर देखा जाए कि 5,000 का 10% निकलेगा 500, और फिर 500 का 10% निकलेगा 50। ये गौर करने वाली बात। तो अगर 5,000 को 10% की दर से अगर 2 वर्षों तक हम लोग रख रहे हैं, बच्चों जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत बेहतर, एक एक क्वेश्चन लगेगा और बहुत मजे से लगेगा। इसलिए मैं एक एक चीज लेके बता दूंगा, एक एक छोटी छोटी चीज से लेके बड़ी चीज तक मैं लेके जाऊंगा, परेशान नहीं रहिए। बस जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखिए। कहीं से भी अगर बाहर से क्वेश्चन आता है उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन आप क्वेश्चन को करो, पहले सीखो। सबसे पहले मैंने बोला 5,000 का 10% निकालिए 500, फिर 2 बार है तो मतलब 500 का 10% निकालिए। अभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 बार वाला आएगा तो इसका 10% निकालना पड़ेगा। तो जब 5,000 का 10% 500 निकाले हैं तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब 500 गुना 2, बहुत मजे की बात है, 1,000। और फिर इसका जब 10% 50 है वो 1 बार लिखेंगे, 50 गुना 1, और ये दोनों इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए, 1,050 आ गया। अब देखना कि ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना आसान हो गया। सो ये बहुत बेहतर हो गया चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपके लिए, ठीक है। तो 2 साल के लिए रहे तो या तो आप इसे याद रख लो या तो आप समझ लो। तो मैं समझा दे रहा हूं, या तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे याद कर लो कि 1 साल के लिए है तो 1 बार इंटरेस्ट निकलेगा,
2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, पहला वाला इंटरेस्ट 2 बार निकलेगा, फिर दूसरा वाला उसी का इंटरेस्ट 1 बार निकलेगा। अब 3 वर्ष निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्ष निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है, इसे मैं मिटा दूं। 3 वर्ष के लिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, या तो 5000 को ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 5000 को ही ले लेते हैं। मतलब ये इंटरेस्ट कैसे जाएगा, ये रेट 10% है और टाइम बराबर 3 वर्ष है। देखिए कितना भी इजी से क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, आप देखना इससे या इसी से मैं बताऊंगा। अभी हम लोग 8-10 क्वेश्चन करेंगे, 4 साल 5 साल का दिमाग निकालने फट जाता है बच्चे लोगों को, लेकिन एक एक लाइन में निकलेगा। आप ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं। अगर 3 साल के लिए निकालना है तो पहले क्या करेंगे, हमारी लॉजिक को समझिए। जो पहली संख्या दी गई है उसमें से हम लोग 1 जोड़ देते हैं। जब 2 में हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 3। पहला लॉजिक था मेरा क्या, मेरी लॉजिक को समझिए। 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा वह 3, और फिर अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, जब 2 1 वहां नहीं था जिसलिए नहीं जोड़ पाए थे, अब यहां दोनों है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, और लास्ट में 1 है तो 1 रहेगा। मतलब ये बहुत मजे की बात ये आने वाली है कि सबसे पहला 5000 का 10% कितना होगा, 500 होगा, और ये 500 कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार होगा। ये आपको इंटरेस्ट देगा 1500 रुपया, और 500 का फिर 10% जो होगा उसको भी हम लोग 3 बार लेंगे। मतलब 500 का 10% जो होगा वो होगा 50, और उसको अगर हम लोग 3 बार लेंगे तो हो जाएगा वो 150, और अबर जो है वो इंटरेस्ट है 50, और इसका 10% जो होगा वो 5, उसको हमको 1 बार लेना है, वो 5। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1655 रुपया। है ना मजे की बात, बहुत मजा है। एक से एक क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से, बाकी मैं बेसिक भी बताऊंगा। अभी जब क्वेश्चंस की शुरुआत हम लोग करेंगे तो सब क्वेश्चंस को पहले मैं एक क्वेश्चंस में को मैं 3 मेथड से बताऊंगा, लेकिन पहले सीख लो। जब 3 वर्ष के लिए निकालना हो तो आप इसे याद कर लो, या तो फिर कहीं लिख लो कि 3 3 1 करना है। अब हेडिंग में डाल लो 4 वर्ष। तो 4 वर्ष जब डालेंगे तो 3 में जो पहली संख्या रहेगी उसमें 1 जोड़ देना है। अगर 3 में हम 1 जोड़ देंगे हो जाएगा वो 4, ठीक है। अब उन दोनों को जोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और फिर 1 का 1 है। वो इंटरेस्टिंग। अब यहां पे गौर करेंगे, जैसे 5000 का ही निकालना है, 5000 का एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक एक चीज देखिए कितने आसान से बनेंगे, बहुत बेहतर तरीके से। 5000 का 10% और टाइम बराबर 4 है। मतलब कैसे निकालना है सो देखिए, पहला वाला इंटरेस्ट 4 से गुना करेंगे, दूसरा वाला फिर 6 से, तीसरा वाला 4 से, और चौथा वाला 1 से। तो 5000 का 10% 500, और 500 को गुना करना है 4 वर्ष के निकालने के लिए 4 से। जब 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2000, सही है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा 500 है, 500 का 10% अगर हम लोग निकालते हैं हो जाएगा 50। अभी बार बार मैं ये लिख रहा हूं, ये चीज मैं नहीं लिखूंगा, इसलिए सभी बच्चे लोग फोकस करके देखिएगा। तो हो जाएगा 50, और 50 जो गुना होगी वो 6 से होगा, हो जाएगा 300। अब फिर से 50 का 10% जो होगा 5, वो गुना होगा कितने से, 4 से। इसको गुना कर लीजिए 4 से, वो हो जाएगा 20। और फिर जो 5 है उसका अगर 10% हम लोग निकालते हैं हो जाएगा 0.5, जो इसमें ऐड हो जाएगा 0.5। प्लस कर दो भाई। तो जब हम लोग इसको प्लस करते हैं तो 2320 रुपया 50 पैसा। ये देखिए 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, सही है। अगर कहीं 5 वर्ष किन केसेस में देता है, अभी तक तो 5 वर्ष एग्जाम्स में पूछा नहीं है, लेकिन अगर दे दे तो फिर आप लोग ध्यान दीजिए, 4 वर्ष तक मुश्किल से दिए जाते हैं। तो 5 वर्ष के लिए देगा तो जो पहली संख्या रहेगी उसमें 1 जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा, और लास्ट में जो 1 है वो 1 रह जाएगा। तो जब हमको 5 वर्ष के लिए निकालना हो तो हम लोग यहां पे ध्यान देंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो यहां पे टाइम बराबर 5 वर्ष लिख लीजिए, टाइम बराबर 5 वर्ष। अब सभी बच्चे यहां पे गौर से ध्यान देंगे, टाइम बराबर 5 वर्ष है। तो अब गौर करेंगे, पहला इंटरेस्ट 5 से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी इंटरेस्ट 10 से मल्टीप्लाई होगी, तीसरी इंटरेस्ट 10 से होगी, चौथी इंटरेस्ट 5 से, और
पांचवी 1 से। तो 5000 का 10% 500, 500 गुने 5 हो जाएगा 2500। और फिर दूसरा इंटेज मतलब फिर 500 का 10% कितना होगा 50, और फिर ये 50 को 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 500, और फिर 50 का 10% 5, और इस 5 को फिर से कितना मल्टीप्लाई हुआ 10 से हो जाएगा 50, फिर 5 का 10% 0.5, 0.5 को 5 से इंटू करेंगे 2.5, और फिर 0.5 का 10, 0.5 का 10% हो जाएगा 0.5 का 10% 0.005 मतलब 0.005। अब इसको ऐड कर दीजिए 2500, 500, 300, 350, 352.505। ये इतनी बड़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आता है, लेकिन तब भी मैं बता दिया इस नियम से। तो इसे दिमाग में एकदम डाल लो यार, दिमाग में एकदम पुट कर लो, इसको बैठा लो, या तो कहीं पे लिख के रख लीजिए कि 1 साल के लिए निकालना है तो 1 बार जाएंगे, जब 2 साल के लिए निकालना है तो 2 और 1 होगा, जब 3 साल के लिए निकालना है तो 3 3 1 होगा, जब 4 वर्ष के लिए निकालना है तो 4 6 4 1 होगा, जब 5 वर्ष के लिए निकालना है तो 5 10 10 5 और 1 होगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग बेहतर तरीके से देखेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। पहला वीडियो इतनी इंपॉर्टेंस है कि जो बंदा पहला वीडियो को नहीं देख पाएंगे उनको आगे समझने में बहुत अधिक दिक्कत होगी। ठीक है, तो पहला वीडियो बहुत जरूर से देखिए, एक एक लाइन को देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, यही पूरा चैप्टर को खत्म करेगा, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आगे करें, देखते हैं। सबको याद है, याद हो जाना चाहिए। 1 वर्ष के लिए 1 होगा, मैं मिटा दिया हूं, फिर से एक बार माइंड में कर लीजिए। 2 वर्ष के लिए 2 और 1 होगा, ठीक है। 3 वर्ष के लिए 3 3 1 होगा, ठीक है। 4 वर्ष के लिए दिमाग में भी लिख सकते हैं, 4 वर्ष के लिए 4 है तो 4 में 1 जोड़ देंगे 5, फिर 4 6 वहां पे था, ठीक है कि नहीं। तो 4 वर्ष के लिए बेहतर तरीके से 4 6 4 1 होगा। 5 वर्ष के लिए 5 10 10 5 और 1 होगा। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखें, तभी आपके लिए आसान होगा। अच्छी चीज पढ़नी है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी होती है, तभी आप अच्छी चीज को पढ़ पाओगे। जैसे मैं क्लास में आपको बताता हूं स्मार्ट क्वेश्चन स्मार्ट रूल। आप अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हैं तो आपको अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको छोटा छोटा फॉर्मूला बता दूं, अगर बेसिक से अगर जानकारी प्राप्त करना है तो यहां पर ध्यान देंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लिख लीजिएगा मास्टर फॉर्मूला। मास्टर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग पढ़ते थे बचपन में। मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे 100 टू दी पावर समय। आप सभी बच्चे को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो बच्चे हिंदी से पढ़ रहे हैं, ये मतलब मिश्रधन होता है, पी मतलब मूलधन होता है। मैंने साधारण ब्याज में पढ़ा है, और साधारण ब्याज का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से देखना चालू किए हैं, तो साधारण ब्याज जरूर देखिएगा। आपको मैं इतना टैगलाइन में जो देता हूं, भरोसा आप रखो, सिलेक्शंस मैं दूंगा, आप खुद अपने आप में कहो, आप खुद अपने आप में कहेंगे कि मैं इतना तेज हो गया कि सिलेक्शंस में खुद ले सकता हूं सर। तो वो चीज है, आप जिस तरीके से चल। और आपको मैं बता दूं, पहला वीडियो देखने के बाद आप लोग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। जब लास्ट क्लास तक जाती है, अरे यार टाइप उतना है, आप अब मैं दूसरे की तरह मैं फिर कंपेरिजन नहीं करना चाहूंगा। एक ही वीडियो 1 घंटा में पूरा चैप्टर खत्म कर दो तो आप नहीं सीख पाएंगे ना। तो कंटिन्यूअसली अगर आप एक वीडियो एकदम पार्ट 1 से देखना स्टार्ट किए, तो जब तक वो वीडियो आते जा रहा है तब तक आप उसको देखिए। उतने प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं, तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को अगर नहीं देखिएगा तो समझ में कैसे आएगा। आप क्या करते हैं कि 5 टाइप 6 टाइप तक देखते हैं कि बहुत बच्चे लोग देख रहे हैं, फिर 6ठा टाइप में अरे शांत हो गया, बोर हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना है, और तो आपको इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और मजा आना चाहिए आपको एक एक टाइप देख के। या तो 2 घंटे में एक चैप्टर इंक्लूड करके डाल दो, वो मजा नहीं आएगा आपको। क्लास में आपको लगेगा कि नहीं सर से एकदम रेगुलरली मैं पढ़ रहा हूं। तो आप इन सब बातों पर ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअसली देखिएगा उसको। ए बराबर मिश्रधन होता है, पी बराबर मूलधन होता है, आर बराबर दर होता है, और टी बराबर समय होता है।
ठीक है, ये आप लिख लो, और CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां पर हम लोग गौर करेंगे, ये P को हम लोग अगर नीचे ले आते हैं, A बाय P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T होगा। सही है। अब आप हमें बताओ कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, इसको लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया यूजिंग है इसका, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, CI बराबर A माइनस P, A का वैल्यू बैठा सकते हैं P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T माइनस P। अगर P यहाँ पे कॉमन ले लें, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T माइनस 1। सही है। तो बेहतर तरीके से देखिए, ये फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं, लिख लीजिएगा, इसको उतार लिए होंगे। ठीक है, तो यहां पे एक मैं नोट लिखा रहा हूं, आप देख लेना। तो इन सब से अगर हम लोग यूज करके बनाएंगे तो बहुत ही लेंथी बनता है क्वेश्चन, बहुत ही लंबा बनता है। ठीक है, अभी जो मैं इससे पहले मैं आपको जो ग्राफ बताया, जो 2 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए बताया, वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे P बराबर 5000 है, रेट बराबर नॉर्मली 10% है, और टाइम दे दिया 3 वर्ष, और क्वेश्चन बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर बेसिक से इसको लगाते हैं तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T, तो P का वैल्यू हम लोग यहां पे रख सकते हैं 5000, 1 प्लस 10/100 का पावर 3। यही बेसिक से हम लोग 8 क्लास में इसी तरह पढ़ते थे। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 5000 होगा, और 1 प्लस 1/10, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट डाटा है, आप लोग याद रखिएगा। जब जब बेसिक से मैं बार बार नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट 11/10 होता है। जब हम लोग यहाँ पे 11/10 को लिखेंगे, 11 और 10 का क्यूब है, 11 का क्यूब होता है 1331। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये इस चैप्टर के लिए, और 10 का क्यूब होता है 1000। ये सब चीज को हम लिख दे रहे हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, हो जाएगा 11/10 का होल क्यूब, 1331 जब हम लोग इसको यहां पे गुना करते हैं, हो जाएगा 6655। 6655 जो है वो मिश्रधन की राशि है। तो जब मिश्रधन की राशि 6655 है, और यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। ये मेथड 1 है आपका। ठीक है, अब यहां पे अगर कहा जाए कि CI कितनी होगी, तो CI बराबर होता है A माइनस P। 6655 में से 5000 को घटा दीजिए, हो जाएगा वो 1655। ये चक्रवृद्धि ब्याज होगी। ठीक है, अब बोलोगे कि सर क्या हम लोग इसी मेथड से एग्जाम्स को बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। ये मेथड हम लोग 8th क्लास में 8th स्टैंडर्ड में फॉलो करते थे। अब यहां पे गौर करेंगे, यदि इसी क्वेश्चंस को मेथड 2 से करना हो तो क्या, वो मेथड बहुत मजेदार है, परसेंटेज वाला मेथड। तो परसेंटेज वाला मेथड को अगर आप यूज करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा मजे की बात है, वो आपको किसी किसी जगह पे बहुत अधिक बढ़िया देगा। तो लिख सकते हैं यहां पे मेथड 2 इस क्वेश्चन को, ये बहुत मजेदार है, लिख लीजिएगा परसेंटेज रूल। ठीक है, परसेंटेज रूल को हम लोग क्या कहेंगे, यहां पे मैंने कहा था परसेंटेज में हम लोग पढ़ते थे, किसी वस्तु का मूल्य 5000 है, उस वस्तु का मूल्य 10% की दर से बढ़ा तो 3 वर्ष बाद उस वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो हम लोग उसको कैसे करते थे, तो परसेंटेज में हमने बताया था कि उस वस्तु का मूल्य जो है वो 5000 है, और 10% बढ़ेगा भाई, 10% बढ़ेगा तो 10% को 1/10 कहते हैं। जब 1/10 बढ़ेगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 10% की जब वृद्धि होगी तो 11/10 होगा। सही है, तो 3 बार 11/10 लिखेंगे क्योंकि 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है। अब यहां पे गौर करेंगे, 3 0 से 3 0 को कैंसिल कर देंगे। अब ये 5 का 5 बचेगा,
गुना 1331 लिख सकते हैं हम लोग 6655। तो ये 6655 जो है ये उसकी बढ़ी हुई राशि होगी। क्वेश्चन कहता है ब्याज कितना मिला, दैट मीन CI कितना होगा। 6655 में से 5000 को घटा दीजिए, ये जो मिलेगा वो हमारा ब्याज मिलेगा। सही है। तो ये मेथड 2 था और मेथड 3 तो बहुत ही जानदार है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिएगा उसको कितने मजे से मैं बताता हूं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। तो कोशिश कीजिए, मैंने अभी आपको बताया अच्छी चीज को अच्छे से करने के लिए अच्छी तरीका का होना बहुत जरूरी है, जो आप लोग सीख चुके हो। तो अगर 5000 को अगर 10% पर रखा जाए तो आप मुझे बताओ 3 साल के लिए ग्राफ क्या था। मैंने क्या बताया था, 3 3 1। देखिए एकदम हलवा बन जाएगा अभी ये क्वेश्चन। अब 5000 का 10% कितना हो जाएगा, 500। 500 गुना 3 1500 हो गया भाई। ये 500 का 10% कितना होगा भाई, 500 का 10% 3 बार निकालना है। अभी मैं कई बार मैं बता चुका हूं। ये 500 का 10% होगा 50, 150। फिर ये 50 का 10% कितना होगा भाई, 5। 5 को एक बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। इन सभी को जोड़ दीजिए 1655 रुपया हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग, है ना मजेदार, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको जानकारी दिया पहला पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी और क्वेश्चंस को हल कराएंगे। तो अगला जो पार्ट आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसमें हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। और समझ लीजिए कि ये बहुत ही जानदार, बहुत ही फायर ब्रिगेड है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो बस आज के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू। मजे से पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट। नमस्कार, आप सबों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एक एक चीज को बेहतर तरीके से ध्यान देखिएगा। क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आएंगे और एक एक टाइप का देखिएगा किस टाइप के ऊपर क्वेश्चंस है, उस टाइप के कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें किस किस लेवल का क्वेश्चंस है, सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद एडवांस लेवल का क्वेश्चंस भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज लिख लीजिए। आज हम लोग का सबसे पहला सॉल्यूशंस के पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है, इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शंस दिया था। तो इंट्रोडक्शंस में आप लोग बेहतर तरीके से सीखे होंगे। तो वो चीज मैंने वहां पे जो बताई थी, बस उसी को यहां पे हम लोग यूज करेंगे और एक बहुत बेहतर तरीके से यूज करेंगे। तो सबसे पहला आज पार्ट 1 है, तो लिख लीजिएगा वहां पे टाइप 1 लिख सकते हैं या तो पार्ट 1 ही लिखिएगा आप लोग। लिखिए पार्ट 1, कॉपी में लिख लिया आप लोग। तो ये पार्ट 1 जो है, यहां पे मूलधन और ब्याज दर अगर दिया रहेगा, मूलधन और ब्याज दर अगर दिया रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज या तो मिश्रधन जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा क्वेश्चन में कि 4000 रुपया को, ठीक है, 4000 रुपया को 2 वर्षों के लिए, ठीक है, 4000 रुपया को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें तथा मिश्रधन कितना होगा। मतलब क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि हमने 4000 रुपया बैंक में रखा है। मतलब क्वेश्चंस ये है, पहला सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चंस में लिख दे रहा हूं, हमने 4000 बैंक में रखा है और वह बैंक जो रेट दे रही है वो 10% दे रहा है। रेट बराबर 10% है और टाइम बराबर क्वेश्चंस में देके रखा है, टाइम बराबर 2 वर्ष। तो क्वेश्चंस कहता है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन कितना होगा। तो सबसे पहला मैं बेसिक बता दे रहा हूं। बेसिक में इसका मैं फॉर्मूला बताया था, लेकिन फॉर्मूले से हम लोग इसको हल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसको हम लोग बेसिकली रूल से हल करेंगे। लेकिन देख लीजिए अगर फॉर्मूला से देखना हो तो a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर t। ठीक है, a को हम लोग लिख सकते हैं 4000, 1 प्लस 10 बटे 100, बस 2 0 से 0 कैंसिल, 1 प्लस 1 बटा 10। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने इस पर चर्चा किया था कि 1 प्लस 1 बटे 10 11 बटा 10 होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 4000 11 बटे 10 का होल स्क्वायर, 4000 गुने 121 बटे 100। एक एक चीज देखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 484 4840। जब 4840 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहां पे कह सकते हैं, सॉरी मिश्रधन है,
तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, CI बराबर 4000 में ये घट जाएगा, 840 रुपया जो निकल गया ये आपका निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप इसे मेथड 1 लिख लो, यहां पे लिख लो मेथड 1, ठीक है। तो मेथड 1 में आपने देखा, ठीक है। अब यहां पे गौर करेंगे, इसका मेथड 2 हम लोग देख सकते हैं कि इसका मेथड 2 क्या होगा, ठीक है। तो मेथड 1 मिटा दे रहा हूं, तो मेथड 2 देखिएगा, परसेंटेज रूल लिख लीजिएगा, मैं आपको भी बताया था मेथड 2 परसेंटेज रूल, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, बस हम मेथड 3 ही अपना फॉलो करेंगे जिसको मैंने आपको बताया था। तो परसेंटेज रूल कैसे रहेगा, 4000 था, और यहां पर ध्यान देंगे रेट बराबर अगर 10% है तो 10% को भिन्न में अगर हम लोग लिखते हैं तो 1/10 होगा, और जब 1/10 की वृद्धि होती है तो 11/10 होगा, और वो 2 बार होगा। अगर 2 जीरो से हम यहां पे 2 जीरो काट देते हैं तो 40 गुना 121 होगी, जो 4840 4840 होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि CI बराबर जो होगा 4840 माइनस 4000 होगा, मतलब 840 रुपया होगा, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लें, ये मेथड 2 था, लेकिन बार बार मैं बता रहा हूं कि हम लोग इस मेथड को फॉलो बहुत कम करेंगे, है तो बहुत बढ़िया चीज, लेकिन इससे भी अगर कोई बढ़िया चीज हो तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे, जो मैं भी देने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग। आपको मैं बताया था, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में मैंने ये बताया था कि जब 2 वर्ष के लिए होगा, सबसे पहला पात्र परिचय वाला, इंट्रोडक्शंस वाला में, तो वहां पर हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहला जब डिस्कशंस हुई थी तो वहां पर बताया गया था कि जब 2 वर्ष के लिए हम लोग करेंगे तो 2 वर्ष के लिए पहला इंटरेस्ट किस रेशियो में निकलेगा, 2 निकलेगा, फिर 1 बार निकलेगा। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। 4000 को 10% इंटरेस्ट जो मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, 4000 का जो 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 400 होगा भाई, और 400 को 2 से गुना कर दीजिए, बहुत मजेदार है, 800 होगा। और फिर ये 400 का 10% बताइए कितना होगा, 40 होगा, जिसको 1 बार इंटू करना है, कितनी हो गई, 40। बहुत शानदार आंसर आ गया आपको 840, देख लीजिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे हम लोग इस चैप्टर को, बस अकॉर्डिंग टू मी, आप हमारे अनुसार से चलिए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से देखा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे आएगा, देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, स्क्रीन पे आप लोग ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 9000 रुपया को 2 वर्षों तक 10% वार्षिक दर से रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना देगा, कितना को, 9000 रुपया को। तो हम लोग गौर करेंगे, P बराबर 9000 और रेट बराबर जो दिया गया है वो 10% है, और टाइम बराबर दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है। और इसके पहले वाला क्वेश्चन में मिश्रधन था तो 4840 आंसर आता, तो वो तो मिश्रधन भी। अब ये 9000 है और 10% दिया गया है और 2 साल के लिए है, और आपको कहता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो हम लोग ध्यान करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज हमारी कितनी होगी, ठीक है। तो गौर करेंगे हम लोग, यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं। जब 2 वर्ष के लिए है तो ग्राफ में हमने कहा था, लिख लीजिएगा कहीं कोने पे, जब 2 साल के लिए है तो 2 और 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 और 1, सब साल के लिए मैंने अलग अलग बताया था। जब 2 साल के लिए है तब बताइए 9000 का 10% कितना होगा, तो 900 होगा, 900 लिखिए। कितना से मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1800, सही है। अब ये 900 का 10% निकालिए, कितना होगा, 90, 90 को 1 बार मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 1890 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ध्यान देंगे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से लिखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन है 1000 रुपया को 2 वर्षों के लिए
5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, परेशान मत होइए, आप लोग एकदम आराम से नोट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि 1000 रुपया को हमने रखा, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए रखा, रेट बराबर 5% और टाइम बराबर दिया गया 2 वर्ष। अब क्वेश्चन कहता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो यहां पे हम लोग सभी बच्चे ध्यान देंगे। फिर से मैं बताना चाहूंगा, जब 2 साल के लिए है ना, जब 2 साल के लिए है तो हम लोग को फिर से वही ग्राफ याद रखना है, पहले 2 बार निकालना है, फिर 1 बार निकालना है। मतलब 1000 का 5% होगा 50 रुपया, 50 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100 रुपया। ठीक है, ठीक है। और यहां पर ध्यान देंगे, फिर दोबारा 50 का 5% निकालेंगे तो 10% इक्वल टू 5% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.5, और 2.5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा तो 102.5। एक एक चीज को बेहतर तरीके से ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन नहीं सीखेंगे हम लोग, 5-5, 7-7, 8-8 क्वेश्चन एक एक पार्ट में सीखिएगा। बस जिस तरह मैं सिखा रहा हूं आप उसको लेके चले। क्वेश्चन में दूसरा का सॉल्यूशन आपका हो गया। ठीक है, विसर्जन तो निकालने नहीं कह रहा है, नहीं विसर्जन नहीं कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 था। एक एक क्वेश्चन का नंबरिंग आप लोग भी लिखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। ठीक है, तो मिटा दे रहा हूं मैं इसको, है ना। आज का हम लोग का चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए, 4 क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे कि 10,000 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 10,000 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज की दर पे उधार दिए जाने पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होगा? थोड़ी सी यहां पे मिस्टेक है, चक्रवृद्धि ब्याज दर नहीं होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। थोड़ी मिस्टेक है यहां पे, ब्याज दर नहीं होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया पहले 4th क्वेश्चन में P बराबर 10,000 है, 10,000 है, और रेट बराबर दिया गया 10% और टाइम दिया गया 3 वर्ष। ठीक है, तो इसको मेथड 1 और 2 से भी बता देते हैं। चलिए मेथड 2 देख लीजिए, परसेंटेज रूल वाला। हमने 10,000 रखा, लिख लीजिए हमने 10,000 रखा, और 10% की दर से 1/10 की वृद्धि कितना बार बढ़ेगा? 3 बार बढ़ेगा। सही है। अब यहां पे गौर करेंगे, यहां पे 4 तो नहीं कटेगा भाई, 3 जीरो तो कट ही जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 11 बहुत मजे की चीज है ये डाटा, इस चैप्टर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एकदम याद रखेंगे। 1331 पर 1 जीरो, ये आपका आ गया। सो मिश्रधन आ गया। अगर मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया जाए तो जो मिलेगी यहां पे ब्याज मिलेगी, मतलब CI बराबर 13,310 माइनस 10,000 बराबर 3,310 रुपया। ये जो मिलेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसे अपना मेथड से देखते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, या तो याद होगा, मैंने सबसे पहली बार में बताया था इंट्रोडक्शंस में, 3 साल के लिए क्या है, कितने याद रखना है आपको? 331। ठीक है, क्वेश्चंस भी मिट गई थोड़ी सी। ई बराबर थी 10,000, रेट बराबर था 10% और टाइम बराबर है 3। तो 3 वर्ष के लिए क्या करना है आपको? कितना याद रखना है? 331। तो 331 कहने का मतलब सबसे पहले 10,000 का 10%, 1,000 को 3 से गुना करिए, 3,000 आ गया। फिर से 1,000 का 10%, 1,000 का 10% फिर से निकलेगा, हो जाएगा 100। 100 को 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, और फिर 100 का 10%, 10, उसको एक बार गुना कीजिए। ये कहां से कर रहे हैं? तो इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा CI का, इससे पहली वाली पार्ट, क्योंकि ये इसका नाम तो पार्ट 1 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग टाइप वाइज से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ध्यान देंगे, तो 10 गुना 1 अगर हम लोग करते हैं 10, अगर इसको जोड़ते हैं 3,310 रुपया होगा। सही है ना? बहुत मजे की चीज है यदि आप इसे फॉलो करेंगे तो।
कितना नंबर का क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 4। मैं नंबर ही लिखना भूल जाता हूं बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 5 मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 गौर करेंगे आपके स्क्रीन पे। 12,000 रुपया क्वेश्चन कहता है 12,000 रुपया, ठीक है, को 5% वार्षिक दर से उधार दिए जाने पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कितने का? 12,000 रुपया को 5% की दर से। 5 नंबर का है, अब नंबर याद रहा मुझे। 12,000 है, P बराबर 12,000। 12,000 को हम रख रहे हैं और रेट देती है 5%। रेट जो देती है वो 5% देती है और टाइम बराबर दिया गया 3 वर्ष। तो यहां पे क्वेश्चन कहता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहां पे गौर करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए क्या आपको याद रखना है? 331। बहुत इंटरेस्टिंग है, 331। तो 12,000 का 5% अगर देखा जाए तो 12,000 का 5% होगा भाई 606। और 600 को अगर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1800। सही है आप लोग? अब यहां पे गौर करेंगे, ये 600 का 5%, ये 600 का 5%, 10% 60 है, 600 का 5% 30 होगा। 30 गुना 3 कर दीजिए, 90 आ गया। और फिर ये 30 का 5%, 30 का 5% 1.5 होगा, 1.5 को 1 से इंटू करें, 1891.5। ये बहुत बेहतर चीज है। सही है? तो यहां पे गौर से देखेंगे, इस तरीके से आप बनाओगे, बहुत मजा आएगा और ये बहुत बेहतर चीज है। आप जितना टफ समझते हैं उतनी इजी वे से हम लोग इस चैप्टर को सीखेंगे। बस कंटिन्यूसली बने रहिए, एक एक चीज को देखिए। अच्छा लग रहा है, हौसला बढ़ाइए, कमेंट जरूर कीजिए, है ना। ये सब चीजों को ध्यान में जरूर रखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन कहता है 5,000 रुपया को 4% वार्षिक दर से, 5,000 रुपया को 4% वार्षिक दर से उधार दिए जाने पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तथा मिश्रधन कितना होगा। मतलब क्वेश्चन में है 50,000 रुपया को, सॉरी 50,000 रुपया को, ठीक है, 4% वार्षिक दर से, रेट बराबर है 4%, टाइम बराबर 3 साल दिया गया। फिर जब 3 साल दिया गया है तो हम लोग किसे ध्यान देंगे? यहाँ पे 331, ठीक है, 331 गौर करेंगे हम लोग। जब यहाँ पे मूलधन, क्वेश्चन में कितना है? 6। जब यहाँ पे मूलधन दी गई है कितना? 50,000 को 4% की दर से 3 वर्ष तक रखने पर, तो 50,000 का 4%, 1% 500, 1% 500, तो 4% होगा इसका 2,000। तो 2,000 को 3 से गुना कीजिए, आ जाएगा 6,000। फिर 2,000 का 4%, 1% बराबर 20, तो 4% बराबर 80, 80 को 3 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 240, ठीक है। अब यहां पे गौर करेंगे, 80 का अगर 4% निकालना हो, 80 का 4% निकालना, 1% बराबर 0.8 होगा, ठीक है। तो 4% हो जाएगा 3.2 गुना 1, 3.2। इसे हम लोग 6243.2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6ठा था। 7वां बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम लोग देखते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन में ध्यान देखिएगा, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है 5,000 रुपया को 10% वार्षिक की दर से 4 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तथा मिश्रधन भी कितना होगा। सबसे मजे की बात है, कितनी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, P बराबर दिया गया 5,000, P बराबर दिया गया 5,000, रेट बराबर दिया गया 10% और टाइम बराबर दिया गया 4 वर्ष। मेथड 1 से तो बना ही लेंगे, लेकिन मेथड 2 से मैं बना के दे देता हूं। मेथड 2 देखिएगा, मेथड 2 में हम लोग ये 5,000 रुपया दिया गया, 10%, 10% मतलब 1/10। जब 1/10 की वृद्धि होगी हम लोग लिख सकते हैं 11/10, फिर से 11/10, फिर से 11/10। सही है ना। ये 4 वर्ष के लिए था, इसलिए हम लोगों ने 4 बार किया।
बहुत अधिक टफ डाटा होने वाली है, ये यहां पर ध्यान दीजिए। अगर 4 साल देता है तो ये 3 जीरो से हम लोग 3 जीरो को काट देंगे। अब हमारे सामने रहे कि ये 5 है और ये हो गया आपका 121 गुना 121 भागा 10। अगर आपको 121 से 121 का गुना नहीं आता है तो फिर आप कैसे करोगे? 121 गुना 121 आपके लिए हो गया टफ। अब यहां पे 121 का गुना आपको करना है, कैलकुलेशंस आपकी गाड़ी फंस जाएगी। यदि आपको 121 गुना 121 करनी है तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बता दूं। यहां पे 121 गुना 121 को आप जल्दी कैसे कर सकते हैं, मैंने सबसे पहला वीडियो में इसको बताया था फास्ट कैलकुलेशंस में। जैसे ये 100 से 21 अधिक है और ये 100 से भी 21 अधिक है, तो 121 में इसको जोड़ देंगे हम लोग। या तो आप 121 की स्क्वायर भी कर सकते हैं, स्क्वायर कर लें तो भी और आसान बन जाएगा। स्क्वायर भी बता दे रहा हूं, लेकिन जब मैं इसको स्टार्ट किया तो मैं बता दूं 121 में 21 को जोड़ देंगे तो 142 हो जाएगा और 21 गुना 21 441 होता है। लास्ट का 2 डिजिट हम लोग रखते हैं और ये 4 लाके यहाँ पे प्लस कर देते हैं, मतलब हो जाएगा 146 41। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से इसको काट दीजिए 2 बार में, और जब इतना से इतना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा हो जाएगा 14641 भागा 2। और जब 2 से हम लोग इसको काटेंगे, 2 सती 14, फिर 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 नहीं कटेगा, फिर होगा 0.5। ठीक है, 7,320 रुपया 50 पैसा। ये आपकी मिश्रधन की राशि थी। कहने का मतलब ये अमाउंट निकल गया जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया। तो अब यहां पे गौर से देखेंगे 7,320 रुपये 50 पैसा ये आपका मिश्रधन है। तो यहां पर आपका अगर ब्याज निकालना हो CI बराबर तो कितनी होगी? तो CI बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7,320.5 माइनस 5,000। तो हमारा जो आंसर आने वाला है 2320.5, 2,320 रुपया 50 पैसा होगा। ठीक है, तो ये 4 वर्ष के लिए बहुत अधिक टफ हो जाता है, लेकिन इसको भी बहुत मजे से मैं अभी हल करवा रहा हूं। वो कैसे, ध्यान देंगे। बस यही जो ग्राफ मैंने आपको बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग जरूर, जो बच्चे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे ग्राफ को जरूर देखिएगा। मैं आंसर लिखा रहना देता हूं ताकि आपको यहां पे दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन थी P बराबर 5,000, भाई लिख लो। P बराबर था 5,000 और रेट बराबर थी 10% और टाइम दिया गया था क्वेश्चन 4 वर्ष। तो मैंने 4 साल के लिए ग्राफ बताया था भाई 4 6 4 1। ये 4 स्टेप मैंने बताया था। 4 होगा, 6 होगा, 4 होगा, फिर 1 होगा। क्या होगा वो यहां पे गौर करेंगे। सबसे पहले 5,000 का 10% 500 होगा। 500 को हम लोग 4 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा ये 2,000। ठीक है, फिर ये 500 का 10% देखिए, तो 500 का 10% होगा 50 लिख दीजिए और 50 को हम लोग 6 बार गुना कर दीजिए, हो जाएगा 300। अब ये 50 का 10% होगा 5 और इस 5 को गुना कीजिए 4 बार, हो जाएगा 20। और ये जो 5 बचा, एक 5 का 10% होगा 0.5, उसको एक बार करेंगे तो 0.5। अब आप जोड़ के देखिए 320.5। कौन आसान, कौन इजी है, ये वे है कि ये वे? बहुत मजेदार है, इसलिए मैं बता रहा हूं आप इसको जरूर फॉलो करिए। जितने भी क्वेश्चन है इसी से बनाइएगा, बहुत ही बेहतर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं इस टाइप का 8वां नंबर का क्वेश्चन नंबर 8। मैं क्या बताया था, एक क्वेश्चन नहीं सिखाऊंगा, इतना क्वेश्चन सिखाऊंगा कि सीख के भी सीख जाओगे। इतना बार प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको। तो बेहतर तरीके से कंटिन्यू एकदम एक एक क्वेश्चंस को देखिए, एक एक क्वेश्चंस को फेयर कीजिए, बनाइए और घर पे तुरंत रिविजन कीजिए। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। 10,000 रुपया को 10% वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। P बराबर 10,000 है, रेट बराबर कितना है 10%,
और टाइम बराबर है 5 साल। एग्जाम्स में छोड़ देते हैं यार, इसको करता ही नहीं है लोग। लेकिन देख लीजिए, अगर 5 साल के लिए देगा तो हम लोग क्या करेंगे। 5 साल के लिए देगा तो हमने एक सिस्टम बताया था, जैसे अभी 4 6 4 1 अभी अपने सीखा था। मैंने क्या बताया था, 5 साल के लिए निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसमें जोड़ दीजिएगा, 1 5 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़िए 10, फिर इन दोनों को जोड़िए 10, फिर इन दोनों को जोड़िए 5, फिर अकेला 1। ये 5 स्टेप में जाएगा। इतना क्वेश्चंस बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते नहीं है, लेकिन तब भी मैं हल करा दे रहा हूं। तो ये 10,000 का सबसे पहला 10% निकाल लीजिए यार, 1,000 होगा। 1,000 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, ये हो जाएगा 5,000। ठीक है, फिर ये 1,000 का 10% होगा 100। इस 100 को हम लोग 10 से गुना करेंगे, हो जाएगा 1,000। ठीक है, इस 100 का 10% होगा 10, 10 को हम लोग 10 से गुना करेंगे, हो जाएगा 100। फिर इस 10 का 10% होगा 1, 1 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, 5 से, हो जाएगा 5। और फिर 1 का 10% हो जाएगा 0.1, जो 0.1 को हम लोग 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा 0.1। अब जोड़ दीजिए 5,000 1,000 6,000 6,000 105, 6,105 ये आएगा। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से आपने ये स्टार्टिंग सिलेबस का पार्ट 1 आपने देखा। ठीक है, बेहतर तरीके से देखिए, और कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, बस आज के लिए यहीं पे गुड बाय, ऑल द बेस्ट। आप सबों को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही मजेदार तरीके से क्वेश्चंस करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें टाइम जो है वो भिन्न में दिया गया रहता है, फ्रैक्शन में दी गई रहती है, जिसकी कैलकुलेशन बहुत अधिक खराब होती है। तो उन सब क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे। तो ठीक है, तो आप लोग अगला पार्ट 2 लिख लीजिएगा। क्वेश्चंस में कह रहा हूं, क्वेश्चन ये है 5,000 रुपया को 10% ब्याज की दर से, 5,000 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना देगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना देगा तथा मिश्रधन की राशि कितनी होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे लोग पहले क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन यह है कि P बराबर 5,000 और रेट बराबर 10% है और टाइम बराबर दिया गया आपका 1.5 वर्ष। तो हम लोग कैसे हल करेंगे, तो सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे। अगर इसको हम लोग बेसिकली रूल से लेके चलते हैं तो 8th क्लास वाला रूल मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं परसेंटेज रूल, मेथड 2 वाला रूल, मेथड 2 वाला रूल। तो मेथड 2 में हम लोग देखेंगे, ये बराबर 5,000 है, 5,000 लिख दीजिए। पहला साल कोई डिस्टर्बनेस नहीं है, मतलब पहला साल फुली इंटरेस्ट उसको मिलेगा, मतलब पहला साल 10% है, मतलब पहला साल उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगी। कहने का मतलब 100 में 10 इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 110/100 होगा। ठीक है, अब दूसरा वर्ष देखिएगा तो दूसरा वर्ष आधा साल इसको इंटरेस्ट मिलता है। जब पूरा साल उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो 10% मिलेगा, और जब आधा वर्ष उसका इंटरेस्ट मिलेगा तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे कितनी इंटरेस्ट मिलेगी, उसकी 5% इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहां पे गौर करेंगे तो जब 5% इंटरेस्ट मिलेगा तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि 105/100 होगा। अब इसको फिर हम लोग बेसिक से काटे तो 3 0 और 1 0 4 0, 4 0 से 4 0 को आप काट सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे गौर से देखेंगे, 5 से गुना कर लीजिए, उसको तो हो जाएगा 525 और 11 गुना हो जाएगा 525। 5 से गुना किया 105 में तो हो जाएगा 525 और फिर 11 से गुना करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर इसको हम लोग गुना करें 11 से तो 5,250 होगा और फिर 525 होगी। जैसे अगर इसको 10 बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 5250 प्लस 525 होगा, मतलब हो जाएगा 5,775। ये आपका आ गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ये मिश्रधन की राशि हुई। अब मिश्रधन की राशि जब मेरी इतनी है तो यहां से हमें ब्याज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो लिख लेंगे CI इक्वल टू 775 में 5,000 घट जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 775 रुपये। ठीक है, तो अब हम लोगों का CI जो निकला वो 775 रुपया निकला।
आप बताओगे कि क्या इससे भी कोई साधारण नियम है? बिल्कुल है। आप यहां पर गौर कीजिए। आप सबसे पहला जब इसका मैं इंट्रोडक्शन बताया था, सबसे पहला सीआई का, उसमें मैंने ग्राफ बताई थी। जो सबसे पहला ग्राफ बताया था, इंपॉर्टेंट ग्राफ, 3 ग्राफ मैंने बताया था, वो ग्राफ को हम लोग यहां पे फॉलो करेंगे। और वो ग्राफ क्या है यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका था जिसे आप लोगों ने लिखा। तो सभी बच्चे एकदम गौर से देखिए एक एक क्वेश्चंस को कैसे हम लोग हल करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी को मैं बता दूं, यदि 1 वर्ष के बाद, जैसे कि 1.5 वर्ष कहा, 1 वर्ष 3 महीना कहा, 1 वर्ष 9 माह कहा, 1 वर्ष 5 माह कहा, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिए जाते हो तो ग्राफ में हम लोग 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तक निकालते हैं। उसके बाद हम लोगों को जितना दिया जाएगा उतना निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन ये था, P बराबर, जैसे क्वेश्चन है 5000 और रेट बराबर दिया गया 10% और टाइम दिया गया है 1.5 वर्ष। तो आप सबों को मैं बताना चाहूंगा, आप मुझे बताओ कि 5000 का 10% जब पहला इंटरेस्ट देगा तो कितना देगा? 500 देगा। फर्स्ट साल हमने बोला है कि जब 1.5 साल के लिए बोल रहा है हमको, मतलब 2 साल तक हम लोग निकालेंगे। तो जब 5000 का 10% 500 हो गया, फिर दोबारा जब हम लोग 5000 का 10% निकालते हैं तो वो भी कितना होगा? वो भी 500 होगा। और ये 500 का 10% होगा तो कितना होगा? 50। ये 2 वर्ष का है, लेकिन मुझे 1.5 वर्ष का ब्याज चाहिए कि 1.5 वर्ष में कितना होगा। तो जब 1.5 वर्ष के लिए हम लोगों को ब्याज चाहिए, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1.5 वर्ष के लिए ब्याज चाहिए, मतलब पहला साल जो है वो पूरा ब्याज हमको मिलेगा 500 का 500 मिलेगा, 500 का 500 मिलेगा। और दूसरा साल का जो ब्याज है वो हमें आधा मिलेगा, क्योंकि वहां पे 1.5 साल का आ रहा है, आधा मिलेगा। तो 500 का आधा अगर हम लोग देखा जाए और फिर 50 का भी आधा देखा जाए। आप यहां पर ऐसा भी कर सकते थे कि 500 और 50 को जोड़ देते, 550 का आधा कितना हो जाता? 250 और 25 275 हो जाता। तो वहां पर भी 275 लिख देते, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने ऐसे लिखा। अब 2 से इसको काटेंगे 250, फिर 2 से हम इसको काटेंगे। अब जब सबको हम लोग ऐड करते हैं तो 500 और 250, 750 और 25, 775 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। कितनी मजेदार चीज है, आप देख लो। ये ओल्ड प्रोसेस और नए लेटेस्ट प्रोसेस में यही डिफरेंस है। तो ये चीज आपने देखा, ठीक है। तो हम लोग अब जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे सबको इसलिए फॉलो करेंगे। और जब मान लीजिए 2.5 साल देता है, 2 साल 3 महीना देता है, 2 साल 4 महीने देता है, तो इस प्रकार के करने के लिए हम लोग 3 साल तक ग्राफ करेंगे, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन लेके आया हूं, बेहतर तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां सॉल्यूशंस में कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। 2 का क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, सवाल को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 20,000 रुपया को 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह 1 वर्ष 3 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तथा मिश्रधन कितना होगा। क्वेश्चंस को सबसे पहले लिख लेते हैं। P बराबर 20,000 रुपया क्वेश्चंस में दिया गया और रेट बराबर 5% और टाइम दिया गया है 1 वर्ष 3 माह। आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि 1 वर्ष 3 माह, 3 माह को हम लोग लिख सकते हैं 1 सही 1/4 वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप मुझे बताओ कि जब 2 साल के लिए निकालना है तो आप लोगों को मैंने कैसे बताया था, 1 साल 3 महीना निकालना है, कैसे, मतलब 2 साल तक हम लोग निकालेंगे। तो जब 2 साल तक निकालेंगे तो आप मुझे बताओ कि 20,000 का 5% कितना होगा। 10% होगा 2,000, इसका 5% होगा आधा, मतलब 1,000 होगा। फिर दूसरा बार 1,000 हो, कितनी मजेदार है। और फिर 1,000 का 5% होगा कितना, 1,000 का 5% 50। आपको 1.5 वर्ष कितना चाहिए, 1 वर्ष 3 माह का चाहिए, मतलब पूरा साल का पूरा चाहिए और दूसरा साल का चौथाई भाग चाहिए। तो जब पूरा साल का निकालेंगे तो पहला साल का तो 1,000 मिला
और दूसरे साल वाले में चौथाई मिलेगा, मतलब 1000 का चौथाई मिलेगा। तो क्या मुझे 1000 का चौथाई लिख देता हूं, चलो 1000 का चौथाई, फिर 50 का चौथाई। अब यहां पे गौर से देखिएगा, यहां पर कहा जाए कि 1050 का आधा कितना होगा, तो 250 और 12.5 भी कर सकते हैं, लेकिन लिख के समझिए, थोड़ा एकदम धीरे धीरे समझिए, जैसे मैं समझा रहा हूं। 250, अरे हो जाएगा 12.5। अब सबको हम लोग ऐड करते हैं तो 50 62 हो जाएगा, 1262.5 रुपया। तो ये हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शंस पर जब रहेगा तो हम लोगों को कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेहतर तरीके से समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2 मिटा रहा हूं मैं, एक एक चीज को नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चंस, 12,000 रुपया को 10% ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 1 वर्ष 9 माह तक रखने पर सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं कि 9 मंथ बराबर होगा 3/4 वर्ष। क्वेश्चंस में कहा है P बराबर 12,000 और रेट जो दिया गया है, रेट जो दिया है वो है 10% और टाइम दिया गया है 1 वर्ष 9 माह, मतलब 1 सही 3/4, ठीक है। मतलब 1 साल का पूरा और दूसरा साल का 3/4 लेगा वो, ठीक है। तो यहां पर गौर करेंगे, एकदम आराम से तुम तुरंत निकाल लीजिए। 12,000 का 10% 1200, फिर से 1200, फिर 1200 का 10% 120। बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, पहला साल का तो पूरा 1200 में 1200 देगा और दूसरे साल का 3/4, तो 1200 बटा 1/4, 3 से गुना कर दीजिए, 3/4 मिल गया उसको। और फिर 120 का 3/4, 120 का 1/4, 3 से गुना कर दीजिए, 3/4 हो गया। अब यहां पे गौर करेंगे, 4 से काट दीजिए 300, 3 तिया 900, 4 से काट दीजिए 30, 30 तिया 90। यहां पे हम लोग गौर करेंगे 1200 प्लस 990, कहने का मतलब 2190 जो मिलेगा वो क्या होगी, आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है 12,000 रुपया को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह तक रखने पर, तो 2 वर्ष 6 माह को मैं आपको बता दूं, 2 वर्ष 6 माह, 6 माह मतलब होता है 1/2 वर्ष, मतलब 2 सही 1/2 वर्ष। क्वेश्चन में दिया गया है 12,000 रुपया को, P बराबर 12,000 है, P बराबर कितना है 12,000 है, रेट बराबर दिया गया 5% और टाइम दिया गया है 2 सही 1/2। बहुत ही मजेदार चीज है। अब देखें कि कितना फ्रैक्शन, एक एक चीज मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं पूरी कंप्लीट देखिएगा, टाइप वाइज एकदम एक एक वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत सीखने में मजा आएगी। वो देखें, जब 3 साल के लिए निकालना है तो फिर हम लोग कैसे ग्राफ में, तो आपको मैं ग्राफ सिखाया था, ध्यान देना चाहिए आपको। 12,000 का 5% 600, तुरंत फिर 600, फिर 600 का 5% कितना 30, फिर 600, फिर 30, फिर 30 और फिर 30 का 5% 1.5। अब ये मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि सर ये इतना जल्दी आपने कैसे लिखा। तो सबसे पहला पार्ट में इंट्रोडक्शंस में आप जाके देखिए, अगर ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो 2 साल तक कोई डिस्टर्बनेस नहीं है। बेसिक से बनाना बहुत टफ है, मैं बता दे रहा हूं, बहुत डाटा खराब हो जाता है, ठीक है कि नहीं। मैं चलिए बेसिक से भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि कैसे करोगे इसको। तो 600 यहां पर देखिए कि 1230 रुपया 2 साल में दे रहा है, 1230 रुपया कोई लिए कोई डिस्टर्बनेस नहीं है। अब इसका आधा लेगा वो, इसका वो कितना लेगा, आधा लेगा वो, तो 600 का आधा लेगा कितना होगा, क्योंकि वहां पे आधा कह रहा है 300, और ये 2 30 में से 1 30 ले लेगा, 1 30 वो ले लिया, और 1.5 का आधा लेगा तो 0.75, सही है। अब जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहां पे 1560, 1500 30 30 60, 1560 10 मान लो
75। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार तरीके से। अगर किन्हीं को बेसिक रूप में बनाना हो तो आप लिख लो मेथड 2 करके। मेथड 2 करके लिख लो कि 12,000 हम रख रहे हैं, 5% पहला साल इंटरेस्ट मिलेगा तो 105/100 होगा, दूसरा साल भी 5% इंटरेस्ट मिलेगा तो 105/100 होगा, और उसका तीसरा साल आधा मिलेगा, मतलब वो 105 का आधा 2.5 होता है, 102.5/100 होगा। भाई आप इसको हल कर लीजिए। हल करने के बाद आपकी चक्रवृद्धि ब्याज जो आने वाली है 1560 ही होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों ने बहुत बहुत बढ़िया से देखा। तो अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो बस जैसे आप निकालने हैं, ये ग्राफ बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को सीखिए। सीखना क्या, बहुत आसान से बताया ही गया था आपको। तो ग्राफ, जिसको दिक्कत है ग्राफ जरूर जाके देखिए, क्योंकि पूरी ये ग्राफ पे ही निर्भर करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सो यहां पे गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 20,000 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह, लिख लीजिए यहां पे 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह को हम लोग कह सकते हैं 2 सही 1/4 वर्ष। 2 वर्ष 3 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तथा मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन तो निकल जाएगा। तो यहां पे गौर करेंगे, P बराबर दिया गया है 20,000, रेट बराबर 10% और टाइम बराबर दिया गया 2 सही 1/4। ठीक है, इसको भी आप बेसिक से लगा सकते हैं, 110 गुना 110, फिर तीसरा में कर दिएगा 10 का चौथाई होगा 2.5, तो हो जाएगा 102.5। लेकिन इसको हम लोग अपने रूल से कैसे लगाएंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाइए, तुरंत ग्राफ बनाइए। 2000 का 10%, एक ही बार तो बनाने में टाइम ही लगता है। कितना लगा, 20,000 का 10% 2000, फिर से 2000, 2000 का 10% 200। मैं इतना स्पीड से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग को पहले भी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। फिर होगा कितना, 2000, फिर 200, फिर 200, फिर 200 का 10% 20। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जैसे 2 वर्ष का यहां पर देखेंगे कि 2 वर्ष का 2000, 2000 और 200, मतलब देखा जाए कि 2000, 2000, 4000 और 4000 और 200 जो होगा वो मतलब 4200 हो जाएगा। लिख लीजिएगा 4200। और फिर तीसरे साल का पूरा चौथाई लेगा, ये तीसरे साल का पूरा चौथाई लेगा। आप मुझे बताइए कि यहां पर अगर देखा जाए कि 2000 का चौथाई कितना होगा, 500 होगा। 2000 का चौथाई जो होगा वो कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, और यहां पर देखिएगा ये टोटल है 200, 200, 400 और 20। 420 का चौथाई जो होगा वो कितना होगा, यहां पर देखिए 420 का चौथाई अगर करते हैं 105 होगा। कितना होगा, 105 होगा। अब इसको अगर हम लोग नोट करते हैं, 42.47 है, 1 4800 5 रुपये, है ना। बहुत मजेदार चीज है ना। तो अब इसी तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे और इसी तरीके से इसको आगे बनाएंगे तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को आप बेहतर तरीके से देखें और सीखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो गौर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 16,000 रुपया को, क्वेश्चन नंबर 6 है 16,000 रुपया को 15% ब्याज की दर से, 16,000 रुपया को 15% ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 माह, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। जब भी मैं क्वेश्चंस बोलूंगा तो आप लोग एकदम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2 वर्ष 9 माह को रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन कितना है, 16,000 रुपया को, P बराबर 16,000, रेट बराबर 15% और टाइम दिया गया है 2 सही 3/4। अब यहां पे हम लोग गौर करेंगे कि 16,000 का 15% कितना होगा। तो 16,000 का 15% कितना होगा, तो 16,000 का 15%, सभी बच्चे गौर से देखिएगा, 16,000 का जो 15% होगा, गौर करेंगे यहां पे, 16,000 का 10% कितना होगा, 1600 और 2400 कितना हो जाएगा, 2400, 1600, 800, 2400। तो इसको लिख लीजिए 2400, फिर हो जाएगा 2400,
फिर 2400 का 15% 360, फिर 2400, फिर 360, फिर 360, और ये 360 का फिर अगर 15% निकालते हैं तो हो जाएगा 38, 18 दूनी 36, 54 हो जाएगा 54। तो ये परसेंटेज बहुत ही बेहतर है, परसेंटेज एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसलिए मैंने बताया था परसेंटेज इसकी अच्छी है, हर चैप्टर अच्छा होगा। तो यहाँ पे गौर करेंगे, ये 2 साल का पूरा लेगा, 24 24 48 और 3 5160 रुपया, सही है। वो पूरा लेगा 2 साल का 5160 रुपया, और इसका वो 3/4 लेगा। आप मुझे बताओ सबसे पहले 1/4 इसका बताओ, 2400 का 1/4 बताओ 600, इसका 1/4 बताओ 120, इसका 1/4 बताओ 120, और इसका 1/4 बताएंगे, ये थोड़ा टफ रहेगा, 27 का आधा हो जाएगा 13.5। तो यहां पर 1/4 बराबर 600 आ गया, तो मुझे 3/4 चाहिए, तो 600 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1800। 120 है यहां पे, और 120 का हमको चाहिए 3/4, तो देखा जाए 120 का 3/4 हो जाएगा यहां पे 1/4 बराबर, मिस्टेक हुई हमसे, इसकी 1/4 जो होगी वो 90 होगा, 4 से जब भागा देंगे तो 90, और इसको भी 4 से भगा देंगे 90, तो 90 का 270 2 बार मिलेगा, क्योंकि 90 का 1/4 90 है, तो 3/4 कितना होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ी दिक्कत लग रही है, तो मैं आपको ऐसा कर देता हूं, 2 सही 3/4 है, तो आप ऐसा कर लीजिए, 2 साल तक सही है 2400, 2400 को हम लोग 4 से भागा देंगे, 3 से गुना करेंगे, फिर ये 3600 720 है, 720 लिख लीजिए, 720 को हम लोग 4 से भागा देंगे, 3 से गुना करेंगे, 54, 54 को 4 से भागा देंगे, 3 से गुना करेंगे, तो अगर हम लोग 4 से इसको काटते हैं हो जाएगा 600, 4 से जब काटेंगे तो हो जाएगा 600, और 600 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1800, 5100 प्लस 1800। अगर इसको हम लोग काटते हैं 18 चौक 72, 180, 18 चौक 72, 18 तिया 54, 540, 4 से अगर इसको हम लोग काटते हैं 13.5, 13.5, 13.5 को अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 39 39 और 1.5 40.5। अब सबको जोड़िए, 5000 1000 6000 6000 हो जाएगा इधर आपका, और 160 और 800 960 960। चलिए मैं अपने वे से जोड़ता हूं, यहां पे ध्यान देंगे, 4000 और 1000, 5000 और 1000 6000, 100 और 800 900 900 और 500 1400, फिर 60 और 40 140.5, 7000, ये हो जाएगा 6000 और 1000, 7000, 400 और 100 500, 7540.5। थोड़ी डाटा टफ है, ठीक है, लेकिन बेहतर है। तो ये 2 वर्ष 9 माह के लिए था, ठीक है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू आगे बने रहें और बेहतर तरीके से देखिएगा, सब डाटा टफ इजी सब करवाएंगे, बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे, आगे कंटिन्यू रखिए, जानदार तरीके से वीडियो को अच्छा लग रहा है आगे फॉरवर्डेड कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय। नमस्कार, आप सबों को अपने वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 3 वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। जो आपको पहले पता चला होगा, जो है वो जब ब्याज दर छमाही और तिमाही दिया गया होता है तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस में कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो वो चीज ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसमें आप नोट लिख लीजिएगा, सबसे पहले नोट लिखिएगा, यदि ब्याज दर छमाही हो तो दर को
2 से भाग दिया जाता है तथा समय को 2 से गुना कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया चीज है। जैसे इसका एग्जाम्पल्स कहने का मतलब है, यदि हमारा ब्याज 20% वार्षिक दिया गया है और जब छमाही कहेगा तो 20% सालाना है 20% उसका, लेकिन जब छमाही होगा तो हम लोग 20 को 2 से भाग दे देंगे। कहने का मतलब 10% जो होगी वो छमाही होगा। छमाही को ही हम लोग अर्धवार्षिक कहते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल्स ले लीजिए, रेट कहीं अगर 10% वार्षिक दे के रखा है, ठीक है, तो यहां पे छमाही बोलेगा तो 10 को हम लोग 2 से भाग दे देंगे, तो 5% छमाही होगा। समझ पा रहे हैं सब लोग? ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स और ले लीजिए। अगर रेट बराबर कहीं 20% वार्षिक है तो ये 10% छमाही हो जाएगा, जो अभी यहां पे हमने बता चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं तुरंत बताऊंगा कि जब छमाही है तो रेट ये हो जाएगा। और इस पर एक छोटा सा चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कर लेंगे। एक एक चीज एकदम बच्चों नोट करते जाइएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब इसमें थोड़ा नोट कर लीजिएगा, 6 माह, इसको हम लोग 1/2 वर्ष कहते हैं। और ये कितना छमाही कहलाता है? 1 छमाही कहलाता है। हम डायरेक्टली उस समय में लिख देंगे 1 छमाही। अगर वहां पर 12 माह है, 12 माह को हम लोग 1 वर्ष लिखते हैं और इसको हम लोग 2 छमाही ट्रीट करते हैं। एकदम बढ़िया से एकदम लिखते जाइए। यहां पर अगर 18 माह है तो 18 माह को हम लोग 3/2 वर्ष लिखते हैं। तो 3/2 में अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे, समय को 2 से गुना किया जाता है, तो 3/2 वर्ष को हम लोग 3 छमाही लिख सकते हैं। अगर कहीं क्वेश्चंस में अगर 24 माह दिया गया है, 24 माह को हम लोग 2 वर्ष लिख सकते हैं और 2 वर्ष बराबर जो होगा वो 4 छमाही होगा। तो यहां पे गौर करके देख लेके एकदम लिख लिए होंगे। नोट नंबर 1 था ये। ठीक है, अब नोट नंबर 2 लिखिएगा। नोट नंबर 2 लिखिएगा आप लोग। नोट नंबर 2 होगा, यदि ब्याज की दर तिमाही हो तो दर को 4 से भागा देते हैं तथा समय को 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इसका यहां पे एग्जांपल्स लिख लीजिएगा। अगर ये 20% वार्षिक दिया गया है, मतलब 1 साल में 20% वार्षिक है, और यदि आपको तिमाही बनाना है तो 4 से भागा दे देंगे, 5% तिमाही हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल्स, अगर मान लीजिए कहीं 10% वार्षिक दिया गया है और इसको तिमाही बनाना है, तो 10 को हम लोग 4 से भागा देंगे तो 2.5% जो होगा वह मेरा तिमाही होगा। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लिए होंगे। अब यहां पे थोड़ा टाइम के बारे में मैं बता दूं, नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे लोग। एक एक चीज मतलब एक एक नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे, 3 माह को 1/4 वर्ष लिखते हैं। जब इसमें 4 से गुना करेंगे तो होगा 1 तिमाही। 6 माह को 1/2 वर्ष लिखते हैं और 1/2 को अगर 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 तिमाही।
अभी मैं क्वेश्चन जब हल करूंगा तो ये सब लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली मैं बता दूंगा। और जब 9 माह होगा तो 3/4 वर्ष लिखते हैं, और इसे हम लोग 3 तिमाही कहेंगे। और जब 12 माह होगा तो 1 वर्ष होगा, और 1 वर्ष बराबर 4 तिमाही होगा। ठीक है, बेहतर तरीके से नोट कर लिए। तो अब हम लोग छमाही और तिमाही पर क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। 10,000 रुपया को 10% वार्षिक की दर से 1 वर्ष 6 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तथा मिश्रधन कितना होगा। यदि ब्याज की दर छमाही है तो सभी बच्चे लोग क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। मैं यहां पे लिखता हूं शॉर्टकट में, P बराबर दिया गया है 10,000 रुपया। ठीक है, P बराबर 10,000 रुपया दिया गया है, और क्वेश्चंस कहता है रेट बराबर 10% है, और टाइम जो कह रहा है वो 1 वर्ष 6 माह कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस कहता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और मिश्रधन कितना होगा। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, रेट जब छमाही है तो 5% हो जाएगा, और टाइम अभी मैंने जस्ट बताया था इसके पहले कि 1 वर्ष 6 माह है, तो उसको हम लोग 3 छमाही लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए, अब अगर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को आप बेहतर तरीके से देखें, पार्ट 3 में तो आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तब भी मैं, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत अधिक है, तो अगर टाइम 3 होगा तो आप मुझे बताइए कि 331 को फॉलो करेंगे। ठीक है कि नहीं, 331 को फॉलो करेंगे। मैं नहीं उस पर जाना चाहूंगा, बेसिक में बता चुका हूं पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और जो बच्चे लोग सबसे पहला दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो और मजा आएगा। ठीक है, तो 10,000 का 5%, तो 10,000 का 5% जो होगा वो कितना होगा, 1% बराबर कितना होगा 100, तो 5% बराबर 500। 500 को 5 से गुना कीजिएगा, सॉरी 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1,500 रुपया। ठीक है, अब ये फिर 500 का 5%, अगर इसका 5% देखा जाए, 1% बराबर 5 होगा, तो 5% बराबर हो जाएगा 25, और 25 को जब 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा हमारा 75। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये 25 का 5% अगर निकालना है, 1% बराबर 0.5 होगा, और जब इसका 5% निकालेंगे तो 1.25 होगा। इसको हम लोग 1 से इंटू करेंगे 1.25। अब बच्चों जोड़ दीजिए, 1,576 रुपया 25 पैसा। बहुत ही बेहतर तरीका है ये, इससे आसान तरीका संभव नहीं है। ठीक है, इससे आसान तरीका संभव नहीं है। यहाँ पे मिश्रधन अमाउंट भी निकालने का है, तो 10,000 में 1,500 अगर हम जोड़ देते हैं तो कह सकते हैं हम लोग 11,000 अमाउंट बराबर मूलधन प्लस CI होता है, तो कह सकते हैं हम लोग 11,576 रुपया 25 पैसा। ठीक है, क्योंकि एक चीज और निकालने दिया था क्वेश्चन में, मिश्रधन भी है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को देखिएगा, 15,000 रुपया को मेरे साथ लिखते चलिएगा। क्वेश्चंस देखते आपके स्क्रीन पे तो है, जैसे P बराबर क्वेश्चन में दिया गया 15,000 रुपया, और रेट बराबर में क्वेश्चन में दिया गया है 12%, और टाइम क्वेश्चंस में देके रखा है 2 वर्ष। टाइम क्वेश्चंस में देके रखा है 2 वर्ष, टाइम बराबर 2 वर्ष। अब कहता है यदि ब्याज की दर छमाही है, अगर ये ईयरली दिया है, अगर छमाही होगा तो ये कितना होगा 6% होगा, और ये 2 वर्ष है, 2 वर्ष मतलब कितना हो जाएगा 4 छमाही। तो हमको ट्रीट करना है किसको, इसको लेके चलना है। ठीक है, ट्रीट करना है इसको। अब यहां पर आप मुझे बताइए कि जब टाइम बराबर 6 दिया गया है तो रेशियो हमने क्या बताया था, आपको याद होना चाहिए। रेशियो मैंने बताया था कि इसका रेशियो होगा 4:6:4:1। बार बार हर प्रत्येक क्वेश्चन को बेसिक से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका लॉजिक जब हम लोग बहुत जानदार तरीके से सीखे हैं तो लॉजिक को यूज करेंगे। जैसे मैंने लॉजिक बताया था, एक बार मैं बता दूं, अगर 2 साल के लिए निकालना है तो 2 1 करेंगे, फिर इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 होगा, फिर 1 जोड़िएगा तो 4, 3 3 6, फिर 3 1 4, फिर 1, फिर 5 साल का निकालना है। ठीक है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे 5, फिर ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 1। तो ये लॉजिक है, तो ये लॉजिक को आप बेहतर तरीके से ध्यान करके लिख सकते हैं। ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमको 15,000 का 6% देखना है,
तो 15,000 का 6%, 1% बराबर 150, तो 15 यहाँ पर 1% बराबर का 150 है, तो 6 से गुना करेंगे, 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा। और 900 को गुना करना कितने से? 4 से, ये हो जाएगा 3600। सही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हमको 6 का अनुपात निकालना है, मतलब इसका 6% निकालना है। तो 900 का 6% होगा 9 छक 54। यहाँ पे ध्यान दीजिए 54 को अगर हम लोग 6 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 324 रुपया। बहुत जटिल क्वेश्चन हो जाएगी यदि आप बेसिक से बनाते हैं, बहुत जटिल हो जाएगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। कैलकुलेटर से भी निकालिएगा तो भी 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, लेकिन आप अगर ये लॉजिक यूज कर रहे हैं, देखिए कितना आसान है। अब इसका भी हमको निकालना है कितना परसेंट? 6% निकालना है। इसका भी जब 6% निकालना है, आप बताइए कि 1% बराबर 0.54 होगा। अगर 0 मैं यहां पे रफ करता हूं, और 0.54 होगा, और 0.54 में अगर हम लोग 4 से इंटू करते हैं तो 4 पंचे 20, हो जाएगा 216, और 216 को 2.16 लिख सकते हैं। यहां पे लिख दीजिए 2.16, ठीक है। इसका 6%, और इसको हम लोग कितना से इंटू करेंगे? 4 से। 4 दूनी 8 और 16 चौका 64, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया 2.16, इसका भी निकालना है हमको। कितना? एक बार निकालना है, मतलब इसका भी 6% निकालना है। अब मुझे बताओ, इसका 1% बराबर होगा 0.0216, और जब इसका भी 6% निकालना है, अगर इसको 6 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 1296, और डेसिमल्स कितने अंक के बाद? 1 2 3 4, मतलब डेसिमल्स यहां बैठेगा। बहुत जटिल क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में पूछे नहीं जाएंगे इतने जटिल, तभी डाटा के लिए मैं बता दे रहा हूं। अब इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये 0 0 भाई ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 9 4 और 2 ये 6 हो जाएंगे, 6 और 1 7, 4 8 12, 12 के 2 हाथ में 1, 1 और 2 3, 3 और 6 9, और फिर ये 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा निकल जाएगा आपका। क्या निकलेगा? ये चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगी। और 15,000 में जब हम 3,932 रुपए को जोड़ देंगे तो ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है कि मिश्र धन कितना होगा? 15,000 और 3 18,932 रुपए 76 होगा, ठीक है। तो बेहतर तरीके से एक एक क्वेश्चन को आप देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये है कि 20,000 रुपया को 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मतलब 20,000 रुपया को कितने परसेंट वार्षिक दर से? 20% वार्षिक दर से 9 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप मुझे बताइए। अधि ब्याज की दर क्वेश्चंस में कहता है, अधि ब्याज की दर तिमाही हो तो बच्चों जब तिमाही होगा तो कितने से भागा दोगे? 4 से भागा दोगे। रेट क्या चेंज हो जाएगा? 5%। 9 माह को मैंने अभी कितना तिमाही बनाया था? 3 तिमाही। हो गया ना आसान भाई साहब? कौन वाला लॉजिक यूज होगी? ये वाला लॉजिक यूज होगी, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे तुरंत लॉजिक यूज कीजिए। 20,000 का 5%, 20,000 का 5% होगा 1,000, 1,000 गुना 3, 3,000। बहुत मजेदार। फिर हम लोग यहाँ पे 1,000 का 5%, 1% बराबर हो जाएगा 10, 5% बराबर हो जाएगा 50, 50 गुना 3 150, और फिर 50 का 5% 2.5, 2.5 गुना 1 2.5 जोड़ेंगे 3,152 रुपया 50 पैसा। क्वेश्चन कहता है मिश्रधन क्या होगा? तो अगर मिश्रधन होगा तो 20,000 में 3,000 जुड़ जाएगा, तो यहां पर मिश्रधन कह सकते हैं 23,152.50 रुपया। बहुत आसान है। कब? जब आप लॉजिक सीखें। मैंने लिखा है कि एक ही शॉर्ट ट्रिक में अगर पूरा खत्म होगा तो एक ही शॉर्ट ट्रिक में खत्म होगा, ठीक है। ये बेहतर तरीके से देखिए और पूरी अच्छी तरीके से वीडियो देखिए। इतनी मेहनत अगर कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चंस को आपको डिजिटल्स में कर दिया, हर तरीके से अगर अपनी थोड़ी सी भी कमी है, सब कमी को मैं दूर करके आपके सामने बीच में, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मैं आपके बीच में हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो एक एक चीज जितना मेहनत मैं आपको कर रहा हूं, प्लीज आप लोग उतना सपोर्ट भी कीजिए, आगे इसको प्रमोट कीजिए बेहतर तरीके से। अगर मैं आपके लिए इतना समय दे रहा हूं तो आप 5 से 10 मिनट देके वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करें, ताकि और बेहतर तरीके से हम लोग लगें और आपसे नया मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिले, ठीक है कि नहीं। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि 25,000 रुपया को 32% की दर से 32% की दर से, ठीक है, 32% की दर से 1 वर्ष तक रखने पर, टाइम दिया गया 1 वर्ष,
1 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन कितना होगा, यदि ब्याज की दर तिमाही है तो जब तिमाही देगा तो 32 को 4 से भागा देंगे, हो जाएगा 8%, और टाइम 1 गुना 4 तिमाही हो जाएगा। तो 4 के लिए लॉजिक कम लगाएंगे, ये वाला लॉजिक लगेगी। अब लगा दीजिए लॉजिक, देखिए बहुत टफ होगा क्योंकि 8% निकालना है। अब इसका अगर 8% हम लोग निकालते हैं तो 1% बराबर होगा 250। 8% अगर 8 से गुना करेंगे 250 में, तो 250 को अगर 8 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा 2000, और 2000 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8000। फिर अगर 2000 का 8% निकालना है तो 2000 का 8%, 1% बराबर 20, 8% बराबर 20 × 160। 160 को अगर 6 से गुना करेंगे 1696, 960 रुपया, ठीक है। फिर अगर इसका निकालेंगे कितना, 160 का अगर 8% निकालेंगे 1% बराबर 1.6 होगा, 16 × 128, 128, इसका 8% होगा 12.8, ठीक है। 1% बराबर 1.6, 1.6 को 8 से करना 16 × 128, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। अब मुझे बताओ 12 चौक 48 और 3.2, 51.2 होगा, 51.2। आप लोग भी कैलकुलेशंस करते जाइएगा, कहीं भी अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो तो देखिएगा। और अब 12.8 का 8% निकालना है, 1% बराबर हो जाएगा 0.128 और 8 से गुना करेंगे तो 12 × 96, 960 और 64, 960 और 64, 4 2 1024, 1024 में 3 नंबर 1.024, ये हमारा निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ 0 0 डाल सकते हैं, 4 2 2 1 1 2, 5 6 11, 11 के 1 हाथ में 1, 1 और 9 10, 1 और 9 10, 10 के 0 हाथ में 1 और 1, 9012 रुपया, 12.224। इतनी जटिल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन मैं आप बच्चों को कि और जटिल से जटिल बताइए, जिस कारण से मैं इतना जटिल से लेके आया हूं। यहाँ पे अगर मिश्रधन निकालना है तो 25,000 में 9,012 इतना जुड़ जाएगा, मतलब 34,012 रुपया 224 पैसा होगा मिश्रधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपने देखा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है आपके स्क्रीन पे, वो ध्यान दीजिएगा कि 20,000, ये अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन तब भी मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं ताकि आप लोग को जो जटिल जटिल बोल रहे हैं सब जटिल को आसान से देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि 20,000 रुपया को 16% की दर से 7.5 माह, अरे भाई लीजिए, अब ये दिक्कत कर दिया, कुछ दिक्कत नहीं किया, 7.5 माह। तो 7.5 माह को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7.5 माह को तिमाही में, क्वेश्चन कहता तिमाही की दर से रखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन कितनी होगी। आप मुझे बताओ 3 माह, यहां पे मैं लिख रहा हूं 3 माह, 6 माह हो गया और बचा 1.5 माह, तो 1.5 माह को हम लोग आधा तिमाही कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसको अगर हम लोग तिमाही में चेंज करें तो 2 सही 1/2 तिमाही होगा। सही बात है कि नहीं, क्योंकि एक तिमाही 3 महीना, दूसरा तिमाही 3 महीना, और ये 15 दिन का 1.5 माह हो जाएगा आधा तिमाही। तो हम लोग को ये तिमाही दिया गया, रेट बराबर जब होगा तो हम लोग इसको 4 से भागा देंगे, 4%। अब रेट बराबर हो गया आपका 4, टाइम बराबर हो गया 2.5 और ये हो गया ये। तो पार्ट नंबर 2 के वीडियो में मैंने जब समय 2.5 था तो भी मैंने बताया था बहुत बेहतर तरीके से। अब टेबल का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो टेबल क्या बनेगी, तो 20,000 का पहले 4% निकलेगा भाई, तो 20,000 का 4% निकलेगा 800, पहला इंटरेस्ट 800, फिर दूसरा इंटरेस्ट 800, फिर 800 का 4% 32, ठीक है, फिर 800, फिर 32, फिर 32, फिर 32 का 4%, 32 का 4%, 1% इतना 4%, 120 और 8 1.28, तो लास्ट में हो जाएगा 1.2। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जटिल क्वेश्चन है। 2.5 के लिए निकालना है तो 2 तो पूरा लेगा, तो 800 और 800 1632 हो जाएगा। 2 तो पूरा लेगा, 2 साल तो 100, लेकिन तीसरे साल में वो, तीसरे टाइम में वो, तीसरा तिमाही में वो आधा लेगा। आप मुझे बताओ कि 800 का आधा कितना लेगा, वो 400 लेगा। ये 32 और 32 दोनों को जोड़ दीजिए 64,
या तो 2 32 में से आधा 1 32 ले सकता है, तो या तो दोनों को जोड़ दीजिए, 64 का आधा कितना होगा 1 32 होगा, और 1.28 का आधा होगा 0.64, कितना होगा 0.64। जोड़ के देख लीजिए, 600, 1600, 2000, 1600 में 400 जोड़ दीजिए, 2000, 32 और 32 64, 2064, 2064.64। अब ये बेसिक से बना के देख लीजिए, अभी तक किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन से नहीं पूछे गए हैं, और बेहतर तरीके से देखिए, और ये पसीने को खराब मत जाने दीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए और बेहतर तरीके से सिलेक्शंस दीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है बेहतर तरीके से आप इसको फॉरवर्डेड करते रहेंगे बच्चों, ताकि और उत्साह से मजे से लगे रहें आपके बीच, ठीक है कि नहीं। तो बस आज के लिए बस यहीं पे गुड बाय, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग तैयारी करेंगे।